नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विषय हिंदी का बहादुर कहानी। हम लोग बहादुर कहानी से बहुत परिचित हैं, तो हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाए थे, जिसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से यह कॉपीराइट हो गया। तो हम सोचे कि आप लोगों को ये कहानी हम अपने शब्दों में आप लोगों को शेयर करें कि बहादुर का जो ये कहानी है किस तरह का है, ठीक ना। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे बहादुर जो कहानी है, इनके लेखक हो जाएंगे अमरकांत जी। इनके लेखक कौन हो जाएंगे जी? अमरकांत जी, ठीक। ये बहादुर जो कहानी है, लेखक जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इस कहानी को बताए हैं। और ये लेखक परिचय यानी कि लेखक परिचय जो है, आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो हम बना लिए हैं, बना के डाल दिए हैं, ठीक ना। लेखक परिचय का हम स्पेशल वीडियो आप लोगों को डाल दिए हैं। तो अब हम लोग चालू करेंगे बहादुर कहानी। तो बड़ा गौर से सुनिएगा कि बहादुर कहानी कहता क्या है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहादुर का जो वो एक नेपाली और बिहार दोनों के मतलब बॉर्डर पर इसका घर था। और इसकी माँ जो थी वह विधवा थी, मतलब यानी कि बहादुर का पिताजी नहीं थे। और ये बहुत ही बहादुर जो था बहुत ही गरीब फैमिली का था। उसकी माँ जो उसका भरण पोषण के लिए मजदूरी क्या करती थी और भैंस को पालती थी, ठीक। अब कहानी शुरुआत होता है बहादुर से। तो बहादुर का उम्र 12-13 साल लगभग था। तो बहादुर कहने मतलब कोई भी व्यक्ति 12-13 साल का रहेगा वो नटखट थोड़ा बदमाश टाइप का होगा ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि बहादुर एक नटखट था। अगर बहादुर के बारे में जाना जाए तो बहादुर देखने में चिट्ठा था, मतलब हेल्दी थोड़ा था। और उसका शक्ल जो था चपाट था, नाक नेपाली था, ठीक। तो ये बहादुर का मतलब उसके बारे में बताया गया। और उसका एक्टिविटी जो है, वो एक्टिविटी जो था उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में मतवाला, वो उस टाइप का इंसान था। तो कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि बहादुर अपना बचपना में अपना जी रहा था, उसको कोई ज़्यादा असर नहीं दिखता था, क्योंकि उसकी माँ जो थी उसको भरण पोषण करते थे। ये बहादुर जो कहानी है शुरुआत होता है और बात यहाँ से शुरू होता है कि लेखक जो हैं, लेखक के घर बहुत ही मतलब अच्छा फैमिली के सभी थे। और लेखक के फैमिली में, या फैमिली नहीं बोल सकते हैं, रिलेशन में बोल सकते हैं कि उनका नौकर चाकर सारा काम करता था जब वो ससुराल जाते थे। लेखक की जो पत्नी थी उसके यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं था। लेखक की पत्नी बहुत परेशान रहती थी। लेखक की पत्नी का नाम हो गया निर्मला।
अब कहने का मतलब, तो लेखक को बार बार बताया जाता था कि हमें नौकर नहीं है, बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ लेखक के प्रॉब्लम। इससे पहले होता ये है कि बहादुर की माँ जो थी खेत में काम करती थी, और बहादुर को उसकी माँ बोली थी कि जाओ तुम भैंस को देखना और चराना, उसको खाना पीना देना। बहादुर वही चरा रहा था। बहादुर को हुआ क्या कि कोई मतलब भैंस था, जानवर है, तो वो अपना कोई हरकत किया होगा। बहादुर क्या 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 कि उस भैंस को बहुत मार मारा। बहुत मार मारने के बाद भैंस जो थी वह तो बोल नहीं सकती है ना, तो वह क्या किया, दौड़ते दौड़ते ये बहादुर की माँ के पास गया। जो ही इसकी माँ देखा कि भैंस तो चल रही थी, या तो बिना बताए हुए आ नहीं सकता, मतलब बिना बेवजह तो आ नहीं सकता है ना, कुछ ना कुछ बहादुर किया जरूर है। भैंस को देखा तो पता चला भैंस को बहादुर ने बहुत पीटा। तो उसकी माँ ने भैंस को देखा और उसकी जो पिटाई था उसको वह मतलब अनुभव किया कि भैंस को कितना पिटाई लगा, और उसके अकॉर्डिंग जितना भैंस को पिटाई लगा उसके डबल बहादुर को उसकी माँ ने पीट दिया। अब बेचारा बहादुर करता तो करता क्या, वो भी अपना मार खाया दम भर ना। मार खाने के बाद बेचारा मुंह लटका के अपना किसी पेड़ पे जाके अपना चला गया, क्योंकि वह जंगल में रहता था। ठीक, छोटा सा अपना गांव था उसका, ज़्यादातर जंगल ही था। तो बहादुर अपना मुंह लटकाए सोच रहा था, और गुस्से में हुआ निकल पड़ा। निकलने के क्रम में उसका वो जो था बस स्टैंड तक पहुंचा। जो ही बस स्टैंड पहुंचा तो लेखक के साला जी ने उस बहादुर को देखा। जब बहादुर को देखा तो लगा कि ये हमें नौकर के लिए परफेक्ट है। तो उसने, लेखक के साला ने सोचा कि मेरी बहन जो है बार बार बोलती रहती है नौकर नौकर नौकर, क्यों ना इसे ही वहाँ ले चले। तो ये जानकारी लेखक को दिया गया। लेखक भी आए और उनको अपने घर लेके गए। जो घर लेके गए वो अपना, अब कोई भी इंसान कहीं जाता है ना, तो एक दूसरे को देखते रहता है, भाई ये कैसा आदमी है, वो उसको देखता है, पता ही नहीं चलता है कि लोग है क्या ना। तो मतलब वो उसको देखता था, वो उसको देखता था, उसी में थोड़ा बहुत कमेंट अपना चलता था कैसा है नहीं है ना। तो बहादुर को इसी तरह लाया गया। जब लाया गया तो थोड़े देर में ही उसकी माँ ने लोगों को सुनाकर, यानी पड़ोसी को सुनाकर बोला कि इसको हम कुछ हिदायत देते हैं, ये जो है अपना घर का काम करेगा और दूसरा का काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर दूसरा का काम करेगा तो पता चलेगा अपना काम छूट जाएगा। इसलिए इसे सख्त हिदायत दे दीजिए, ये दूसरा का काम नहीं करेगा और बोल देगा कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। तो कहने मतलब यहाँ से उसका अब शुरुआत हुआ बहादुर का अपना। तो वह साथ में लाया था पत्थर, 2-3 पत्थर लाया था, और उसका एक फटा सा कपड़ा था,
और एक टोपी था ना, ये उसके पास था। अब शुरुआत होता कहानी लेखक के घर से। तो लेखक का घर से जी कहानी चालू होता है कि अब लेखक के घर में हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि आगे बहादुर के साथ अच्छा होने वाला है या क्या होने वाला है। तो आगे पूरे कहानी को सुनते हैं। तो बहादुर जो था वो अपना दिनचर्या उसको बता दिया गया, क्या करना है नहीं करना है, सारा चीज़ शेड्यूल पूरा बता दिया गया। बहादुर भी नया जगह आया था, सोचा था कम से कम माँ की जो पिटाई से कम से कम बच जाएंगे। तो वह खुश हो के अपना उसका जो परिवार मतलब लेखक के जो परिवार थे जो भी बोलते थे वो अपना बेचारा सारा काम करने के लिए तैयार था। सही समय पे जगना, घर सफाई करना ना, यानी कि जितना भी काम बढ़ाया जाता था उसको वो सारा काम अपना टाइम पे कर देता था। और सभी खुशी खुशी अपना शुरुआत में जीवन अपना बिताना चालू किए, क्योंकि किसी को नया नया नौकर मिल जाए तो वह कितना खुश होता तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये, जब लेखक का सारा चीज़ चालू हो गया तो जब लेखक सारा चीज़ चालू किया तो बहुत अच्छा बीतता गया। लेखक जी का बेटा भी था, वो भी अपना सारा काम उस पे ही सौंपना चालू कर दिया। बोला मेरा साइकिल साफ करेगा, जूता साफ करेगा ना। इस तरह से अनेक प्रकार के काम उसको बताया जा रहा था। उसका मतलब ज़्यादा उम्र को नहीं था, तो वो लगभग ये 18-19 साल का था। तो बहादुर को कभी कभी पीट भी दिया करता था। अब देखिए होता क्या है, तो कुछ दिन तक बहादुर को खाना पीना मिलना चालू हो गया। उसके बाद हुआ क्या, लेखक की पत्नी को निर्मला को अगल बगल में कोई होता ना कि उसको कुछ सिखा दिया जाता है, तो वो अपना उस ढंग से फिर काम करना चालू कर देते हैं। तो उसको सिखाया गया कि नौकर चाकर को उतना सर पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। उसको बोलिए कि बहादुर खुद क्या करे, अपना खाना बनाकर खाए। बहादुर बेचारा बहुत दिन तक खुश था, क्योंकि उसको खाना पीना मिल जाता था, सिर्फ अपना घर का जितना भी काम था वो अपना करता था। निर्मला को वह बहुत अच्छा से मानता था, वो जो कहती थी वो करता था, सर भी दबा देता था, पैर भी दबा देता था ना। तो इस तरह से बहादुर बहुत अच्छा काम करता था। तो दूसरे की बात को सुनकर निर्मला ने क्या किया, डिसाइड लिया कि अब बहादुर को और ज़्यादा काम देते हैं। बहादुर क्या करेगा, अब से अपना खाना खुद बनाएगा, क्योंकि अब हम उसको खाना उतना मतलब खाना सारा चीज़ देंगे, लेकिन वो खाना अपना खुद बना कर खाएगा। बेचारा बहादुर घर पे था तो माँ के हाथों से बनाकर खाता था, और यहाँ आया तो निर्मला के हाथ से खाना खाया। कुछ दिन के बाद जब उसको अपना बनाकर खाना पर का नौबत आया तो बेचारा उसको सब्जी तो मिल गया, लेकिन बेचारा को वो रोटी बनाना आता नहीं था। उस रात बेचारा अपना नहीं बना पाया और वो उसी तरह सो गया। और सोने से पहले वह करता क्या था, वो अपना भाषा में नेपाली गाना वह गाता था। तो वह अपना सुर में गाते चला गया और सभी उस गाने को सुन के बहुत मज़ा मतलब आनंद लेते थे। तो इस तरह से अनेक प्रकार का उसके साथ घटना घटित होना चालू हो गया। आगे कहानी में ट्विस्ट आता है अब कि उसके यहाँ
हाँ, तो वो तो अपना उसका जो है खाना पीना फिर उसको थोड़ा बहुत सही हुआ। कुछ दिनों के बाद बहादुर के साथ हुआ क्या कि उसका उनके फैमिली के जितने भी मेंबर थे उसका व्यवहार धीरे धीरे उसके साथ सभी लोगों ने व्यवहार का जो था गलत करने लगे। उसको गाली भी दे दिया करता था, दो चार मार भी दिया करता था। बेचारा वह क्या करता था, ईमानदारी से काम करता था। ईमानदारी से काम करता था। और आप भी जानते हैं, सभी लोग जानता है कि जो ईमानदारी से काम करता है उसको ज़्यादा परेशानी को झेलना पड़ता है ना। तो बेचारा परेशान था। लेखक के बेटा से भी मार खाता था, उसकी पत्नी भी बोलती थी बहुत सारा बात। तो धीरे धीरे बहादुर जो था परेशानी में आना चालू हो गया। एक दिन हुआ क्या कि बहादुर के यहाँ एक गेस्ट आए। कौन आए? गेस्ट आए। और कुछ देर रुके। रुकने के बाद बहादुर उसी जगह था, दौड़ के आया, देखा कि गेस्ट आए हैं। सभी लोगों को, सभी फैमिली को बताया, सभी खुश थे। कुछ देर के बाद हुआ क्या कि वो जो गेस्ट आए थे उसका 2 रुपया, हाँ 2 रुपया का समथिंग था, वो उसका गिर गया था। वो मतलब ऐसा बोल रहे थे और वो इल्ज़ाम लगा दिया बहादुर पे, बहादुर ही ले सकता है। अब बहादुर पे इल्ज़ाम लगा क्यों? क्योंकि बहादुर के वहाँ पर क्या था, नौकर था। क्या था जी? नौकर। अब हम जानते हैं कि बहादुर पे इल्ज़ाम लगा। बहादुर पे इल्ज़ाम इसलिए लगा कि नौकर है। अब सभी नौकर का स्वभाव मतलब वो अपना अनुमान लगा लिए कि नौकर ही लगभग मतलब ज़्यादा चांस है कि नौकर ही चोरी किया होगा, क्योंकि उसको पास कुछ रहता नहीं, अपना गरीब रहता है, वो रुपया देखता नहीं है ना कभी भी, तो इसीलिए वही चुराया होगा। ठीक, तो उसको पत्नी के बताया, निर्मला को बताया। तो निर्मला उसको अकेला में बुला के बोला कि तुम अगर रुपया नहीं देगा तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए रुपया लेकर दे दो। जैसे हम लोग बचपन में भी करते थे कि किसी को कोई चीज़ खो जाता था ना, तो उसको बोला जाता था कि तुम जो चीज़ लिया वो दे दो, अन्यथा तुमको जो पनिशमेंट होता था वो दिया जाएगा। अगर तुम दे देगा तो वो पनिशमेंट तुमको नहीं दिया जाएगा, ताकि वो क्या करे, डर के मारे वह वो चीज़ दे दे। लेकिन बहादुर क्या था, ईमानदार था। उसको जितना बार पूछा गया उतना बार वह जवाब दिया, हम नहीं लिए। अब देखिए होता क्या है, बहादुर को बहुत गालियाँ सुनना पड़ा, बहादुर को पीटा गया ना। तो इस तरह से अनेक प्रकार से बहादुर को प्रताड़ना मिलता रहा। जब लेखक के बेटा ने क्या किया, उसके पिता का नाम लेके उसको गाली दिया, तब बहादुर को बहुत कष्ट हुआ। और बहादुर को इतना कष्ट हुआ कि वो बहादुर उस जगह को सहन नहीं कर पाया, उस बातों को सहन नहीं कर पाया। और बहादुर, हाँ ये तो लास्ट पोजीशन पे आ गए। चलिए शॉर्ट में ही चलते हैं, ज़्यादा लंबा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लगभग 1 घंटा प्लस में गया था, आप लोग को शॉर्ट में ही बताते हैं। तो लास्ट में होता है क्या कि बहादुर को चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। अगर चोरी का भी इल्ज़ाम अगर बहादुर को लगता तब पर भी बहादुर रुक जाता। बहादुर को ईगो इस बात पे आ गया कि उसके पिता का नाम लेके उसको गाली दिया गया। कोई आप ये जानते, सभी जानते हैं कि अगर पिता के नाम पे गाली दिया जाए तो कोई भी बर्दाश्त, माता या पिता पे अगर कोई बोल दे, किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं होता, भले वह गरीब हो या कोई भी हो, एनीबॉडी कोई भी हो ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि बहादुर को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब बहादुर बर्दाश्त नहीं किया
तब जाके आगे बहादुर क्या किया कि रातों रात वह कुछ लिया नहीं, चुपचाप घर से निकल गया। जब निकला घर से तो सुबह जब होता है तो देखा कि बहादुर नहीं है। बहादुर का सारा चीज़ देख खोजा गया, कोई भी चीज़ जैसे बहादुर जो सामान जैसा रखा हुआ है, बहादुर उसी तरह अपना छोड़ के चला गया। जब जाने के बाद सभी को अफसोस होने लगा कि अगर काश बहादुर रहता तो आज हम एक राजा की तरह रहते, जो अपना आराम से बैठे रहते, फरमाइश करते, ये वो दिस दैट ना। वो सारा ऐश मौज सबका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ख़त्म किसके वजह से हो गया? तो वो जो रिलेशन के आए थे, उसकी जो निर्मला की जो भी लगेगी रिलेशन का, वो आई थी, वो गलत इल्ज़ाम लगाने की वजह से बहादुर गया था। और वह जब गया, बहादुर जब गया तब उसको दिमाग काम किया निर्मला को कि वह औरत वैसी ही थी, वह कभी भी यहाँ कुछ लाती नहीं थी। कुछ लाने की वजह से वो बहाना मार दी कि वह बहादुर ही रुपया चोरी कर लिया है, ठीक। तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और वह अपना जब सुबह जगा तो रोना धोना सब चालू कर दिया कि बहादुर चला गया। लेखक का बेटा जो था वह अफसोस कर रहा था और वह बोल रहा था कि बहादुर अगर यहाँ से कुछ लेकर जाता तो हमें कोई गम नहीं था, लेकिन बहादुर कुछ नहीं लिया। बहादुर इतना ईमानदार था कि वह हमें कोई भी सामान नहीं ले गया यहाँ से। अगर हमको जहाँ भी बहादुर मिल जाएगा वहाँ से हम बहादुर को क्या करेंगे, अपने यहाँ आन लें। तो कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हमारे हाथ से कोई भी चीज़ क्या हो जाता है, कहाँ से दिक्कत आ रहा है ना, कोई भी चीज़ निकल जाता है ना, तब उसका हम लोग अफसोस करते हैं। अफसोस करते हैं क्या कि काश काश वो सामान मेरा नहीं खोता ना, वो सामान नहीं खोता। लेकिन अफसोस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमको खो जाता है वह दोबारा मिलता नहीं। तो वही बात हुआ, बहादुर जब चला गया, बहादुर जब चला गया तो उसके हाथ में कुछ भी बचा नहीं। सभी परेशान होकर खोजते रह गए और बहादुर नहीं मिला। तो उसको कष्ट ये था कि वह जितना दिन काम किया वो भी रुपया बेचारा वह नहीं ले पाया और वह अपना घर से लेखक के घर से निकल गया। बीच बीच में वो सुनाया भी करती थी कि हमारे यहाँ नौकर है, नौकर रखना किसी के बस की बात नहीं है, होता है ये वो दिस दैट, अपना जितना भी लोग को सुनाना रहता अपना सुनाती थी। अपना लेखक की पत्नी वो जितना भी मतलब वो बढ़ चढ़ के बोलती थी, सारे बात उसको जब याद आता था तो वो फुट फुट कर क्या करती थी, रोती थी। तो बहादुर एक ईमानदार था। और इस कहानी में शुरुआत में हमें ये अनुभव होता है, मतलब अनुमान लगाते हैं कि बहादुर जो गया लेखक के यहाँ और वह बहुत खुशहाल जीवन अपना लास्ट तक जिएगा, मतलब जब तक वहाँ उसके यहाँ रहेगा ना। लेकिन ऐसा कहानी में हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान नौकर को नौकर का ही वैल्यू देता है। लेकिन ऐसा करना हमें हमारे अनुसार बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि ऐसा मानना बहुत कम ही लोग मानते हैं। क्योंकि नौकर को एक अपना के बराबरी देना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्व की बात होता है। सभी लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो लेखक जो मतलब पूरे परिवार अफसोस मना रहा था और लेखक कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जब भी हमें कोई मौका मिले तो उस मौका को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अगर वो मौका हमें चुक हो जाता है, यानी खो जाता है, नहीं मिलता है दोबारा, तो उसके बारे में पछताना पड़ता है।
और रही बात लेखक के बारे में, अगर ये बहादुर के बारे में बताया जाए तो बीच में जो कहानी के बीच में बताया जा रहा था, लेखक का नाम था दिल बहादुर सिंह, शायद यही नाम था, दिल बहादुर सिंह, दिल बहादुर सिंह। ठीक, अब देखिए कहता है लेखक की पत्नी ही ने क्या किया, दिल को क्या कर दिया, हटा दिया, और उसका क्या नाम रखा, सिंपल बहादुर नाम रखा। क्या नाम रखा, बहादुर, क्योंकि उसको अच्छा उतना नहीं लगा। ये क्वेश्चन पूछता है बहादुर के नाम से दिल किसने हटाया, लेखक की पत्नी ने, नाम क्या हो गया, निर्मला। ठीक, तो इस तरह से हम बहादुर की कहानी को सुने हम लोग। आप लोगों को कैसा लगा ये बहादुर की कहानी, आप लोग खुद क्या कीजिएगा, किताब को एक एक लाइन को पढ़िएगा और अपने मन में उस कहानी को अपने अनुसार बैठाइए। जिस तरह से आप लोगों के बीच हम बिना किताब देखे हुए बताए, हम ये नहीं कह रहे कि हम किताब का सारे बातों को बता दिए। हमने कोशिश किया कि जितना भी इस कहानी घटना घटित हुआ वो सारे लगभग हम बता दिए हैं। और इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन सारा बन जाएगा, जिसमें से कोई की तरह दिक्कत नहीं हो। इसी तरह का हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। क्या नाम हो गया जी, ये किधर गया, इधर किधर गया जी, चलिए देखेंगे जो भी होगा अपना, जो अच्छा कहानी होगा उस कहानी के बारे में आप लोगों को फिर इसी तरह का कहानी आप लोगों को बीच शेयर करेंगे। ठीक, हम चूज करेंगे एक अच्छा कहानी फिर से आप लोगों के बीच लाए, ताकि आप लोग 10वीं क्लास में एक बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। आप लोगों के लिए मेरा कोशिश रहता है कल से, या हम थोड़ा भी सेटिंग कर रहे हैं, ठीक ना, सेटिंग करके आप लोग को डेली 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन डेली बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा जी, फ्री रहेगा यूट्यूब पे। ठीक, बिल्कुल फ्री रहेगा, और आप लोग और टेस्ट की तरह जवाब दीजिएगा और अपने 10वीं कक्षा में बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाइएगा। यही हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।